क्रिकेट के दीवानों के लिए बुरी खबर, इंग्लैंड का भी दौरा पाकिस्तान से इनकार। न्यूजीलैंड को जारी नामनेहाद अलर्ट को जवाब बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। पीसीबी को फैसले से आगाह कर दिया, मौकिफ इख्तियार किया। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर टीमें नहीं भिजवा सकते। पाकिस्तान और इंग्लैंड में 2 T20 मैचेस की सीरीज अगले माह होना थी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट ने खवातीन की टीम को भी भेजने से इनकार कर दिया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है, इंग्लैंड के फैसले पर मायूसी हुई। जब पाकिस्तान को क्रिकेट की बहाली की सख्त जरूरत थी, उस वक्त ऐसा फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। इस तरह के वाक़े से पाकिस्तानी टीम को जागना होगा और दुनिया की बेहतरीन टीम बनकर दिखाना होगा। कोई कयामत नहीं आ रही, क्रिकेट टीमों के ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ही कह दिया था इंग्लैंड क्रिकेट टीम नहीं आएगी, इंग्लिश टीम नहीं आई तो थैंक यू वेरी मच। हमारे इंतजाम ठीक थे, वक्त आएगा दुनिया पाकिस्तान में लाइन लगाकर खेलने आएगी। सबको हमारी सलाहियतों का मालूम है। शेख रशीद ने GNN से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में तमाम सियासी जमातों के एक होने का वक्त आ रहा है। इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उनको नालायक ऑपोजिशन मिली। इंग्लैंड की जानिब से दौरा पाकिस्तान मनसूख होने पर मिकी आर्थर का इजहार अफसोस। पाकिस्तान के साबिक कोच कहते हैं, पाकिस्तानियों के दुख का एहसास है। कामरान अकमल ने कहा, यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, सियासत चमकाई जा रही है। इंग्लिश खवातीन टीम के न आने पर कौमी प्लेयर जवेरिया खान भी हैरान, कहती हैं इंग्लिश बोर्ड का फैसला बिला जवाज है। वुज़रा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर फिर सियासी गोलाबारी। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात की बौछार, सवालात के जवाब देने का चैलेंज। आजम सवाती कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर कैसे हुआ, राज ही रहने दे। पता था कि आप बड़े मियां के हाथ की घड़ी और छोटे मियां की छड़ी हैं। रोक सको तो रोक लो, हम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं, मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे। बाबर अवान ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ऑपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों खौफजदा हैं, अब ये मामला कौमी असेंबली में लेकर जाएंगे। वजीर आजम को क्या तहाइफ मिले हम नहीं बताएंगे। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को बतौर वजीर आजम मिलने वाले तहाइफ को क्लासिफाइड करार दे दिया। काबीना डिवीजन ने शहरी को वजीर आजम इमरान खान के तहाइफ की तफसीलात देने का इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। काबीना डिवीजन ने दायर दरखास्त में कहा, सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तहाइफ का तबादला बैनुर रियासती ताल्लुकात का अक्कास होता है। ऐसे तहाइफ की तफसील के इजरा से मीडिया हाइप और गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी अबरार खालिद को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया। हुकूमत को हर मामले पर ऑपोजिशन से मुशावरत करना ही पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, चेयरमैन नैब के लिए मुशावरत आईनी तकाजा है। जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी हुई तो अदालत जाएंगे। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मनमानी नहीं कर सकती। चेयरमैन नैब को हुकूमती करप्शन नजर नहीं आती। वजीर आजम ने आज तक आवाम की बात नहीं की। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि जो बाइडन फोन नहीं करता। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज अपील पर समाअत करेगा। फवाद चौधरी के भाई बैरिस्टर फैसल चौधरी स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब हेडक्वार्टर्स तैनात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केसेस की पैरवी करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में ट्वीट, कहते हैं, फिलिपाइन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेटा अहमियत का हामिल है। वोटर्स के एतमाद में इजाफा हुआ। इलेक्शन पिटीशंस, कत्ल और तशद्दुद में नुमाया कमी वाक़ हुई। पाकिस्तान में भी ऐसी तब्दीली देखकर बहुत खुशी होगी। हमारे यहाँ वोटिंग मशीन के साथ कागज का बैलेट पेपर भी मौजूद है और हमारा निजाम इससे भी ज्यादा बेहतर है। वज़रा ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाज खोल रखा है।
वफाकी वज़रा किसके हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? मुखालिफ बयानियां अपनाने का हुक्म कौन दे रहा है? सेनेटर शेरी रहमान ने सवाल उठा दिए। कहती हैं हुकूमत चाहती है ECP भी नैब की तरह उसके हुक्म और मर्जी के मुताबिक चले। कौमी असेंबली का इजलास, नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर बहस। अहसन इकबाल कहते हैं नारोवाल मंसूबे को क्यों खंडर बना दिया गया? अगर अरशद वहां प्रैक्टिस करता तो गोल्ड मेडल लेकर आता। बताया जाए इस कौमी मंसूबे को क्यों नजरअंदाज किया गया? खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भी ऑपोजिशन अरकान सरापा एहतजाज। तहरीक जमा, कोरम की निशानदही पर कौमी असेंबली का इजलास आज फिर होगा। इजलास के दौरान सहाफियों का एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। अफगानिस्तान के उबूर वजीर आजम की आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस से मुलाकात। तालिबान तर्जमान डॉक्टर नईम के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान के मौजूदा सेहत के मसाइल पर बात की गई। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने यकीन दहानी कराई कि वो अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने की कोशिश करेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा कर दिया। शरह में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 2 माह के लिए किया गया। बुनियादी शरह सूद 7% से बढ़कर 7.25% हो गई। मरकजी बैंक के मुताबिक फैसला मुआशी बहाली की रफ्तार में इजाफे और खिदमात के शोबे में मजबूत बहाली के बायस किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से वर्चुअल खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वफ़द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना। अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारान से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्यूनिटी, मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करेंगे। जहानिया में 3 साला बच्ची पर जमींदार के कुत्तों का हमला। बच्ची जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गई। मुतासरा खानदान का कहना है कि 3 साला बच्ची समरीन गली में खेल रही थी। इसी दौरान जमींदार के पाले हुए 4 कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब। खुला मैन होल एक और जान ले गया। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में बच्चा खेलते हुए गटर में गिरकर जान बहक। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत हमजा को निकालने की कोशिश करते रहे लेकिन कामयाब न हो सके। बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल अपील पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को बतौर सरकारी जबान राइज न करने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पंजाबी जबान को राइज न करने पर पंजाब हुकूमत से भी जवाब तलब। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उर्दू को सरकारी जबान के तौर पर राइज करने का हुक्म दिया। वफाकी हुकूमत उर्दू को सरकारी जबान के तौर पर नाफिज करने में नाकाम रही। आइन के आर्टिकल 251 में कौमी जबान के साथ इलाकाई जबान का जिक्र भी है। एयर एम्बुलेंस की रकम कौन अदा करेगा? लेजेंड उमर शरीफ की इलाज के लिए अमेरिका रवानगी में ताखीर। सिंध का विफाक को खत, कहा एयर एम्बुलेंस को अदायगी करनी है। विफाक $1,69,000 की रकम जारी करे। उमर शरीफ के बेटे के मुताबिक ताखीर से जान को खतरा है। सिविल एविएशन से एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत भी अभी तक नहीं ली गई है।